बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके साथ मैं लहसुन की पेस्ट बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। इसके लिए मैंने 1 किलोग्राम लहसुन लिया है और उसको पील कर लिया है और साफ़ कर लिया है। और इसमें किसी किस्म का कोई पानी नहीं, याद रखें पानी इसमें इस्तेमाल नहीं करना। 1 टेबलस्पून मुझे इसमें साल्ट चाहिए होगा और 2 से 3 टेबलस्पून मुझे कुकिंग ऑयल की ज़रूरत होगी। तो किसी किस्म का कोई इसमें वाटर कंटेंट नहीं होना चाहिए। ये देख लें मेरा बिल्कुल ड्राई है जग। अब मैं इसको लहसुन को जग में ट्रांसफ़र करता हूँ। नहीं जी, इसमें मैंने डाली है। पहले इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके क्रश करता जाऊंगा और साथ साथ मज़ीद इसमें मैं ऐड करता जाऊंगा। तो इसमें थोड़ा सा साल्ट डालूंगा, बल्कि सारा ही साल्ट इसमें मैं शामिल कर देता हूं। और इसमें मैं तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है कुकिंग ऑयल। अब मैं इसको ग्राइंड करूँगा और बाद में जब ये ग्राइंड हो जाएगा तो थोड़ा थोड़ा इसमें डाल दूँगा। अब इसमें मैं मज़ीद जो है वो गार्लिक जो है शामिल करूँगा और उसे भी क्रश करता चला जाऊँगा। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विद यू हाउ टू मेक garlic paste and store the garlic into the refrigerator for 2 to 3 months. Now once again I crush and I also add a little oil too. Now I crush it again. Now I turn it upside down. Turn it upside down. आपने इसी तरह इसको थोड़े थोड़े वक्त के बाद मशीन को बंद करना है और चलाते रहना है। ये थोड़ा सा हार्ड होता है तो इसको क्रश करने के लिए मशीन को भी थोड़ा सा काम करना पड़ता है। ले जी, ये गार्लिक की पेस्ट बन के तैयार है, ये देखें। और इसको मैंने
तैयार कर लिए हैं। थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें जो है ना ऐड करता गया हूँ और उसको क्रश करता गया हूँ। तो ये आपके सामने तैयार हो गई है और ये रेडी है। अब मैंने एक जार लेना और इसको एक जार में मैं पैक करके रेफ्रिजरेट कर लूँगा। इसमें मैंने किसी किस्म का कोई पानी यूज़ नहीं किया, ज़ीरो वाटर। तो जब आप वाटर यूज़ करेंगे तो फिर जो है ये ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैंने इसमें ऑयल डाला और 1 चम्मच जो है टेबल स्पून मैंने सॉल्ट इसमें ऐड किया। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही फ़ायदा। और जब भी आप किचन में काम कर रहे हो तो किचन में काम करने के लिए बहुत ही आसानी से ये आपका टाइम जो है वो सेव हो जाता है। बहुत ही एहतियात से इसको एक जार में आप बंद कर लें और रेफ्रिजरेट कर लें और इसको आप 2 से 3 माह तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद जब ख़त्म हो जाए तो आप दोबारा से इसका फिर से पेस्ट बना लें। Now the garlic paste is ready and you can try and enjoy. I use only garlic and 1 tablespoon of ले जी, मैंने इसको जार में बंद कर लिया। अब इसको मैं ऊपर से एक एलुमिनियम फॉइल के साथ मैंने इसको बंद कर दिया और इसके ऊपर मैं लिड लगा रहा हूँ और लिड के ऊपर मैंने लिख दिया है गार्लिक पेस्ट, इसके ऊपर लिख दिया। तो इसको मैं अब रेफ्रिजरेट कर दूंगा। रेफ्रिजरेटर में ये इसको आप रख कर 3 माह आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपने ऑयल यूज़ करना है, आपने इसमें वाटर यूज़ नहीं करना। जब आप इसमें वाटर यूज़ करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। तो आज मैंने आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी छोटी सी शेयर की है तो गार्लिक पेस्ट बनाने की। टुडे आई शेयर विद यू हाउ टू मेक गार्लिक पेस्ट and I make the paste, or I take 1 kilogram of garlic and 3 to 4 tablespoon of cooking oil and 1 tablespoon of the salt. And how to use this? You use 1 tablespoon full for 1 kilogram of food, and if you have more food then you use more in the same ratio, or if you have less then you use in the same ratio. You use a 1 tablespoon for 1 kilogram and half tablespoon for half kilogram meat, mutton, beef or any vegetable you are cooking. Thank you for watching. I will be there with you with another nice and beautiful recipe. Until that, see you. Bye bye. Allah Hafiz.